तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सर काम कैसे करना है आफ्टर इफेक्ट में। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये आफ्टर इफेक्ट जो सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। कंसेप्ट इन द सेंस कि सर ये वेक्टर इमेजेस पे ज़्यादा काम करता है या रास्टर इमेज में। वेक्टर इमेज रास्टर इमेजेस क्लियर है नहीं क्लियर है वो आप देखो। हाँ, वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस दो जो बेसिकली ये दो नेम है, इसका मीनिंग है जिस इमेज को हम बनाते हैं, यानी कि चाहे उसे पेन टूल से बनाया चाहे किसी भी टूल से बनाया, तो वो वेक्टर इमेज कहलाती है जिसका हमने बनाया। लेकिन जो इमेज ला के उसका यूज किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया या कुछ भी एक्सवाइजेड किया गया, तो वो इमेज रास्टर इमेजेस कहलाती है। रास्टर रास्टर वो ज्यादातर फोटोशॉप पे रास्टर इमेजेस पे ही काम होता है, इलस्ट्रेटर पे वेक्टर इमेजेस पे काम होता है, कॉरल ड्रॉ पे वेक्टर और रास्टर दोनों पे काम होता है, इन डिजाइन पे भी दोनों पे काम होता है, ठीक है। और आफ्टर इफेक्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट वेक्टर इमेजेस को करता है। ऐसा नहीं कि रास्टर इमेज पे कम है, बट रास्टर इमेजेस की जितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ दिखेगी शायद वो किसी सॉफ्टवेयर में दिखे, शायद क्योंकि हम लोअर क्वालिटी में अगर मैं इमेज यहाँ ले लूंगा ना रास्टर इमेज, तो वो भी उसके पिक्सलेट नहीं होने देगा। कौन? आफ्टर। ठीक है, ये इसकी बेस्ट खूबी समझो या क्वालिटी समझो, जो भी एक्सवाइजेड, ठीक है। दूसरी बात, तो आज हम कोई इमेज रहती है, इमेज पढ़ी है इसमें कुछ पढ़ी है नहीं पढ़ी, जल्दी बताओ। शायद नहीं, चलो ठीक है, कोई इमेजेस उठाते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ फ्रूट, कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है। इमेजेस खोल लिया इसको मैंने, सपोज किया मैंने कुछ एप्पल ले लिया, ठीक है, डाउनलोड कर लिया। कोई और फ्रूट ले लिया, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट खाया किसी ने? देखा है, खाया नहीं है। हाँ, अच्छा, तुम्हें प्राइस भी पता है? एग्जैक्टली, इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये बेसिकली चाइनीज़ फूड है, ज़्यादातर इंडिया में कम मिलता है, ये बाहर ही मिलता है। इंडिया में इसकी उपज भी नहीं है ड्रैगन फ्रूट्स की। अंदर काटने के बाद यही मिल पड़ता है, 480 रुपये का एक पीस। हेलो इंडिया में ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट, वैसे जो तुम देखते हो ना वो ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट नहीं है। ओरिजिनल ड्रैगन फ्रूट के लिए तुम्हें चाइना ही जाना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि वो इंडियन है ही नहीं, वो एक्चुअल में इंडियन फूड है ही नहीं। चलो देखो, तो मैंने यहाँ से ले लिया कोई, अगर देखो अगर तुम न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करते हो, कंपोजिशन पे क्लिक करने के बाद या न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करने के बाद दोनों दो ऑप्शन है। तो न्यू कंपोजिशन में जब क्लिक करते हो तो ये तुम्हारी कंपोजिशन सेटिंग ओपन होती है। जब सेटिंग ओपन होती है तो इसमें मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी है वो देखो, इसमें सारे ऑप्शन है। एच डी क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एच डी क्वालिटी में काम करें। 4K भी है मेरे पास, 8K भी है, ठीक है, फिल्म 2K, फिल्म 4K, ठीक है, सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जिस पे काम करना है उसको चूज कर लो। चूज करना जैसे ओके किया, यहाँ डबल क्लिक करो और यहाँ से वो डाउनलोड वाली इमेज उठा के ले आगे इमेज, इसको उठाया और ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। देखो यहाँ इमेज दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। अब ये इमेज जब आ गई है तो अब इस इमेज को यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है फोटोशॉप वाला, जिसको हम ट्रांसफॉर्म टूल बोलते हैं। कंट्रोल टी दबा के, फोटोशॉप में कंट्रोल टी दबाते हैं तो ये ट्रांसफर होता है। जब ये ऐसे हो तो उसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भाई मैं कंट्रोल दबा दूं या शिफ्ट दबा दूं तो शिफ्ट में ये बेसिकली प्रॉपर एक रेशियो में बढ़ रहा है, दिख रहा है। लेकिन विदाउट शिफ्ट ये एकदम स्ट्रेच के साथ स्केल हो रहा है। स्ट्रेच और स्केल का दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। स्ट्रेच का मतलब होता है किसी साइड को या किसी एज को खींचना या कॉर्नर के बिहार पे, ये तो वो स्ट्रेच कहलाता है। लेकिन स्केल जो होता है प्रॉपर आस्पेक्ट रेशियो में बड़ा या छोटा होना, कहते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। बट स्ट्रेच किसी डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर एज को खींचने के लिए स्ट्रेच का यूज किया जाता है, ठीक है। स्केल एंड स्ट्रेच ये होता है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। दूसरी बात,
यहाँ पर मुझे कैसा दिखाना है, फुल दिखाना है, तो ये फुल स्क्रीन आपको कंप्लीट अब दिखाई देगी। अब इसमें आते हैं ऑप्शन, वन बाय वन चलते हैं। इसको मैंने जितना छोटा रखना है छोटा कर लिया, जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर लिया। ठीक है, बड़ा करने के बाद या छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। ये आपका टूल, माउस से स्कूल से जूम इन जूम आउट। ठीक है, करने के बाद इसको नीचे ओपन कर दो। ये दिख रहे होंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर एंकर पॉइंट दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, स्केल दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है, ओपेसिटी। आपने प्रीमियर प्रो चलाया है तो आपको इन सब के बारे में पता है, कुछ आइडिया है क्या होता है एंकर पॉइंट? बताओ बीच में एक पॉइंट रहता है उसे, क्या इस इमेज के बीच में एक पॉइंट रहेगा, उसका एंकर पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, और पोजीशन? पोजीशन सर इसे लेफ्ट राइट कहीं भी किया जा सकते हैं। स्केल? स्केल सर ऊपर नीचे होता है। स्केल ऊपर नीचे होता है, ओके। और रोटेशन? रोटेशन सर, ओपेसिटी? सर ब्राइटनेस हाई लो होता है। तुम कुछ बोलना चाहोगे? नो आइडिया। एंकर पॉइंट हम बना भी सकते हैं या इसमें एक ही एंकर पॉइंट होता है? ठीक है, हम एंकर पॉइंट क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, जब पेन टूल जहां जहां क्लिक होता है वो जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एंकर पॉइंट, उसको ही एंकर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, पोजीशन में एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, या जिस डायरेक्शन में भी वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, पोजीशन दैट्स ओके। बट आपने जो स्केल को कहा आगे पीछे करना नहीं, छोटा बड़ा करना, मैंने अभी जस्ट अभी स्केल का डेफिनेशन भी दिया। ठीक है, रोटेशन सही था एंगल पे। ओपेसिटी का मतलब कलर राइट नहीं करना, एक्चुअल में फेड करना, ऑब्जेक्ट को फेड करना, हल्का या गाढ़ा हिंदी में जिसको बोलते हो आप, तो फेड करना इन द सेंस कि मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे या ना दिखाई दे, ब्राइटनेस नहीं बोलो उसको। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करते हैं। ये मेरी टाइमलाइन है, दिख रही है टाइमलाइन, ये कंप्लीट टाइमलाइन है। ठीक, अब इस टाइमलाइन पे काम करना है। कैसे काम करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, पहले एंकर पॉइंट को एक्टिवेट किया और इसकी पोजीशन करिए, देखो दिख रहा है। मैनेज में जाना है, खाली तुमको इस तरीके से किधर से उठाना है, ये देखो दिख रहा है। किस वाले को मैं कर रहा हूँ वो देखो, ध्यान जरा ध्यान से। ठीक, फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको आगे लेके गया, किसको, टाइमलाइन में टाइम को आगे लेके गया, और अब मैंने कहा पोजीशन चेंज हो, चलो पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक, चलो फिर मैंने टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे किया, फिर इसके बाद मैंने कहा स्केल हो, तो चलो स्केल बढ़ाते हैं। ठीक है, तुमने इसको सोच लिया आगे पीछे करना, आगे पीछे करना नहीं बोलते हैं इसे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, फिर आगे टाइमलाइन थोड़ा सा बढ़ाया, फिर रोटेशन ले लिया, अब रोटेशन किया, घुमाया है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद ओपेसिटी, फिर टाइमलाइन को बढ़ाया। ठीक है, टाइमलाइन मतलब वो ड्यूरेशन, हाँ टाइम, टाइम को तुम घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, ये देखो लाइट हो रहा है। अब स्टार्टिंग पे आते हैं जरा, जहां भी था ये, और प्ले करते हैं। स्पेस दबाओगे तो प्ले होगा। ओपेसिटी डाउन हो गई। अब ये जो रोटेशन वाला है ये मैं इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, और इसको करके मूव करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब कौन सा अब फिर इसके बाद वापस यहाँ ले आते हैं। अब मैंने रोटेशन बंद कर दिया, देखना, बट वो रोटेशन का इफेक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर ही गया हुआ है, और वो वहां पे ये देखो ओपेसिटी बिल्कुल डाउन होगा। डाउन कर दूंगा 0 तो गायब ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक एंड टाइम इसका नहीं आ जाता। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि ये जो मेरा मूव वाला ऑप्शन था। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये छोटी सी टाइमलाइन को मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अगर मैं ये पूरा इसको मैं यहां से, ये जो मैंने छोटी सी जो बनाई है क्लिप, इस क्लिप को अगर मैं चाह रहा हूं कि सर ये हो जाए, तो शॉर्टकट की कंट्रोल है,
अब देखना कितनी छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने। और ये ना मेरा यहाँ पर ये पल्स सेटिंग है, टाइम वाइम को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ठीक है। कस्टम आउटपुट कहाँ निकले, कंपोजिशन नेम फोल्डर सब कुछ डाल सकते हो। मैंने यहाँ कस्टम पे क्लिक किया, कहाँ सेव करना है वो लोकेशन वगैरह, क्रॉप कंपोजिशन फोल्डर वगैरह, ऐड कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है इसके, फाइल एक्सटेंशन वगैरह वगैरह, तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट सेटिंग में जाओगे, डबल क्लिक करोगे तो ये सेटिंग है, तुम कितनी पिक्सल क्वालिटी के हिसाब से रखना चाहते हो, ठीक है। ओके कर दोगे तो वो सेटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद लॉसलेस पे क्लिक करोगे, कहाँ सेव करना है, ये कलर मैनेजमेंट मोन ऑप्शन ये सब कुछ यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट किस टाइप का, 16 बिट स्टूडियो, ऑडियो टाइप कैसा रखना चाहते हो, ये सब यहाँ पर कर सकते हो। करने के बाद फिर आता है तुम्हारा ये रहा लोकेशन, कहाँ सेव करना है। मैंने कहा कि मुझे इसी AVI फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे सेव करना है। जैसे सेव किया, रेंडर पे क्लिक कर दो, रेंडर मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है वीडियो। अब देखना ये कितनी, मेरे ख्याल से कितनी, कुछ ही सेकंड की है ना, दिखा रहा है ना, कुछ ही सेकंड की है। तो अब देखते हैं इस जितने सेकंड की ये वीडियो बनी है उस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या इसका साइज क्या है, जो चेक करते हैं। ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट देते तो मुझे बताना जरूरी था ये सब चीजें, तो इसलिए मैंने, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अब इसका साइज देखिए जरा, चेक करें कितना साइज का है, चेक करते हैं साइज, 5 GB का। सेकंड्स कितने हैं फिर चेक। अब देखिए जरा इसको प्ले करके, ये 5 GB का बन तो गया है, अब इसमें है क्या ऐसा जो ये 5 GB का। 30 सेकंड्स। इस केस में क्या करोगे, इस केस में बिना मीडिया इनकोडर के तुम ये फाइल नहीं चला सकते, ना किसी को शेयर कर सकते, ना किसी को दे सकते। बात क्लियर है। और मीडिया इंकोडर में जैसे जो फाइल आएगी वो ऑटोमेटिकली होगी और वो कंप्रेस होकर 3 MB या 4 MB में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। नो फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कोई साइज डिक्रीज होगा, ना क्वालिटी डिक्रीज होगी, कुछ भी डिक्रीज नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का इतना हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर दोनों के पास है, अब इतना कुछ छोटा मोटा तो कर ही सकते हो, ठीक है।